आज हम लोग मिरर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये होता है। यहाँ पे हमें समझना है कि वन बाई वी में वी कौन है, वन बाई यू में यू क्या है और एफ क्या है। ये हमारा कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट ये जो ऊपर रखा हुआ है, यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी पोल के जो भी लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो नेगेटिव में होता है। तो पोल से जहाँ तक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस वाले डिस्टेंस को u कहते हैं। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता चल गया। सपोज कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हुआ है। मतलब ये देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और इसके जस्ट नीचे तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन है। तो पोल से जब आप ये जो जहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ है इस डिस्टेंस को लेंगे तो इसे v कहेंगे हम। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। ये भी नेगेटिव में होगा क्योंकि पोल के नेगेटिव डायरेक्शन मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में जब भी हम कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो जो भी कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। चूँकि अभी हम लोग सिर्फ कनकेव मिरर डिस्कस कर रहे हैं, कनकेव मिरर में सारे इमेजेस लेफ़्ट हैंड साइड में ही बनते हैं और सारे इमेजेस रियल और इन्वर्टेड होते हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कनकेव मिरर में जिसमें कि आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। अदरवाइज सारे जो इमेजेस हैं वो आपका लेफ़्ट हैंड साइड में होते हैं और रियल होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं। तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ हमने ली है वो डिस्टेंस नेगेटिव में है, यानी आपका कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और ये जो फोकल लेंथ है देखो यहाँ पर वो भी पोल से आपका लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ही हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव होगा। तो हम समझ गए कि कनकेव मिरर में क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u जो है वो नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस v वो भी नेगेटिव होता है और फोकल लेंथ f वो भी नेगेटिव ही होता है। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहाँ पर कि आपको पॉजिटिव लेना होता है, अदरवाइज 5 केसेस के लिए कनकेव मिरर में नेगेटिव ही लेना है। अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं।
यहाँ पे ऐसा लिखा है एग्ज़ाम्पल नंबर 10.2 में कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर का है और वो कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। डिस्टेंस दिया हुआ है उसका, फिर फोकल लेंथ के बारे में उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। अब बता रहे हैं कि कहाँ पर स्क्रीन रखना चाहिए कि एक शार्प इमेज फॉर्म हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको 2 चीज़ें पता चली है जो कि मिरर फॉर्मूला के लिए आपका काम आएगा। मिरर फॉर्मूला में आप यूज़ कर सकते हैं। एक लिखा है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है उसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा है यहाँ पर, यानी कि u -25 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ भी आपको नेगेटिव में ही लेना होगा। फोकल लेंथ यानी कि f वो भी क्या है, नेगेटिव है, -15। अब क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। अब आप पहले डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं कि 1/v क्यू इसी साइड छोड़ दिया और 1/f माइनस 1/u ऐसा लिख सकते हैं और फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अभी अभी हमने लिखा था कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो माइनस में है 1/15, जो u है वो भी माइनस में है, वो है -25। अब ध्यान देने की ये बात है कि ये जो माइनस माइनस है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ रब करके लिख रही हूँ कि 1/v आपका 1/-1/15 और प्लस 1/25 हो जाएगा। हमें 15 और 25 का LCM लेना है। 5 के टेबल से करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी कितना आया, 5 × 3 × 5 यानी 75 आया है हमारा LCM। तो 75 अगर आया है तो उसे नीचे लिख देना होगा, यानी इसे अगर हम रब कर दें तो 1/v इज इक्वल टू 75। 15 के टेबल में 75 5 टाइम्स आता है तो यहाँ -5 होगा। 25 के टेबल में 3 टाइम्स आता है तो +3, यानी -2/75 आपका वैल्यू आया है। अब ये तो रेसिप्रोकल फॉर्म में है 1/v, तो v को क्या करना होगा, अगर हम v को ऊपर ले आते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है -75/2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करके तो आएगा -37.5 सेंटीमीटर, यानी आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो अभी आ चुका है। इमेज डिस्टेंस क्या है, 37.5। अब माइनस साइन आया है, माइनस साइन आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि जो इमेज है वो कैसा है। इमेज जो है वो हमारा
रियल है। माइनस साइन इंडिकेट करता है, माइनस वी इंडिकेट करता है कि इमेज रियल है। अब हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का हाइट है 4 सेंटीमीटर। हमें इमेज की हाइट निकालनी होगी। अब तो देखते हैं, एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है आपका मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये कहता है कि स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर में आपको देना होगा h डैश। h डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज और h मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी कभी h नॉट इस्तेमाल होता है, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। h डैश इमेज की हाइट है और स्मॉल h ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये इक्वल होता है आपका माइनस भी बाई यू के। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज है h डैश। h डैश इज इक्वल टू आएगा माइनस भी इंटू h डिवाइडेड बाई u। यानी आपको इमेज की हाइट निकालने के लिए ये सारे वैल्यूज़ अभी पुट करने होंगे। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यू। h डैश इज इक्वल टू, अभी आया है हमारा जो माइनस था ही, माइनस 37.5 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी वो है 4 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा है -25। अच्छा, 4 को प्लस में क्यों लिया है? क्योंकि मिरर के ऊपर साइड में अपर पोर्शन में जो भी चीज़ रहेगी उसको पॉजिटिव में लेना है, और नीचे जो आता है उसको नेगेटिव में लेना है। यानी इमेज हमेशा नेगेटिव में होता है और ऑब्जेक्ट चूँकि हमेशा ऊपर ही प्लेस रहता है उसको पॉजिटिव में ही लेना होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप 25 के टेबल से इसे आप सबसे पहले आप इन सारे माइनस साइन को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, एक ही माइनस साइन बचेगा। और 25 के टेबल से हम देख सकते हैं कि ये 1 टाइम्स अगर करें और इसे करें तो -1.5 आएगा। -1.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी -6 सेंटीमीटर इज़ द हाइट ऑफ द इमेज। अब माइनस साइन आया है, इसी से हमारा पता चल रहा है कि इमेज क्या है, हमारा रियल है। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो रियल है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी और इमेज की हाइट जो है वो 6 है, यानी इमेज हमारा एनलार्ज्ड है, रियल है, और डेफिनेटली इन्वर्टेड तो होगा ही, क्योंकि जितने भी रियल इमेजेस होते हैं वो सभी इन्वर्टेड होते हैं।